हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है भारत दर्पण सामान्य ज्ञान की बुक को। इसमें से हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमने शुरू किया है पॉलिटिकल साइंस को। पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था उपराष्ट्रपति तक का कॉन्सेप्ट। अब आगे आता है मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री। तो मंत्रिपरिषद 91वें संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र और राज्य मंत्रिपरिषद की संख्या कुल संख्या का 15% या 12 होगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 1947 से लेकर 1964 तक। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री यह थी श्रीमती इंदिरा गांधी। दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री जिसने लोकसभा का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह। 13 दिन का सबसे कम कार्यकाल रखने वाले प्रधानमंत्री यह थे अटल बिहारी वाजपेयी। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो यह थे आपके मोरारजी देसाई। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 तक, इंदिरा गांधी जी आई 1966 से 1977 तक, मोरारजी देसाई, चरण सिंह जी, इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनके बाद आए हैं नरेंद्र मोदी जी और अब तक ये हैं। ये लिस्ट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संवैधानिक पदाधिकारियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। एक तरफ पदाधिकारियों का नाम दिया गया है, पद दिया गया है, न्यूनतम आयु दी गई है, अधिकतम दी गई है, निर्वाचन चयन किस प्रकार रहता है, शपथ कौन ग्रहण करवाता है और त्याग पत्र किसको देना होता है। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति, इनके चुनाव की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। निर्वाचन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा, शपथ ग्रहण कराते हैं मुख्य न्यायाधीश और त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति। इनकी भी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। निर्वाचक मंडल ही इनका निर्वाचन करवाता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण की जाती है और राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देते हैं। प्रधानमंत्री 25 वर्ष इनकी आयु बताई गई है। निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा होता है, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति करवाते हैं और राष्ट्रपति को ही ये त्याग पत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, इनकी आयु सीमा भी है 25 वर्ष। लोकसभा द्वारा ही निर्वाचन किया जाता है, राष्ट्रपति से ही द्वारा ही शपथ ग्रहण की जाती है। लोकसभा उपाध्यक्ष को ये त्याग पत्र देते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष, इनकी भी आयु है 25 वर्ष तक न्यूनतम। लोकसभा द्वारा ही निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ ग्रहण करवाई जाती है और लोकसभा अध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। राज्यसभा उपसभापति, इनकी न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। राज्यसभा द्वारा निर्वाचन, उपराष्ट्रपति को ये त्याग पत्र देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी न्यूनतम आयु है 30 वर्ष और अधिकतम आयु है 65 वर्ष। निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा और राष्ट्रपति को ही ये अपना त्यागपत्र भी देते हैं। मुख्य न्यायाधीश, इनकी अधिकतम आयु सीमा बताई गई है आयु 65 वर्ष और निर्वाचन राष्ट्रपति द्वारा, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति द्वारा और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही। नेक्स्ट है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इनकी अधिकतम आयु 65 वर्ष। राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा ही शपथ ग्रहण और राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, 65 वर्ष इनकी अधिकतम आयु है। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति ही ग्रहण करवाते हैं शपथ और त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। राज्यपाल, इनकी न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। राष्ट्रपति ही ने निर्वाचित करते हैं, राष्ट्रपति ही शपथ ग्रहण करवाते हैं और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री, 25 वर्ष इनकी न्यूनतम आयु है। राज्यपाल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और शपथ ग्रहण करवाई जाती है राज्यपाल द्वारा और राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है राज्यपाल। योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से कम आयु हो तथा एमपी या एमएलए ना हो। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी रह सकते हैं। एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के बारे में। संविधान के अनुच्छेद 164 द्वारा राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन उपराज्यपाल के तहत होता है। दिल्ली, पौंडीचेरी में मुख्यमंत्री भी होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है विधायिका। संसद, भारतीय संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। संसद के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इससे मिलकर ही संसद बनती है।
लोकसभा संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन होता है। ये निम्न सदन होता है संसद का। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552 हो सकती है और निर्वाचकों की आयु होती है 18 वर्ष। सदस्यों की योग्यताएं इसमें क्या रहती हैं? वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष हो या इससे अधिक हो, न्यूनतम 25 वर्ष। भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वे कोई लाभप्रद पद पर ना हो। कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अधिवेशन लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाए जाते हैं और स्थगित किए जाते हैं। इस संबंध में नियम केवल यह है कि लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह का अधिक से अधिक जो है अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बैठक 6 माह के अंदर हो जानी चाहिए। अध्यक्ष लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष निर्वाचित कर लेते हैं। शक्तियां संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां होती हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती हैं। राज्यसभा द्वारा पारित उपराष्ट्रपति की पदच्युति के प्रस्ताव पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है। राष्ट्रपति द्वारा की गई संकट काल की घोषणा को 1 माह के अंदर संसद से स्वीकृति होना आवश्यक है। नेक्स्ट टॉपिक है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है। संख्या संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। मनोनयन इनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। योग्यताएं वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। चुनाव राज्य और संघीय प्रदेशों विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा। कार्यकाल राज्यसभा एक स्थायी सदन है, वह कभी भंग नहीं हो सकता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद रिटायर होते रहते हैं, अब अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष हो जाता है, 6 वर्ष। सभापति भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा अपने में से किसी एक सदस्य को उपसभापति निर्वाचित करती है। सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। नेक्स्ट टॉपिक है विधानसभा स्थिति। विधानसभा राज्य के विधानमंडल का निम्न सदन है। राज्यों के विधानमंडलों का ये विधानमंडल का निम्न सदन होता है। इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 और न्यूनतम संख्या जो है वो 60 हो सकती है। मतदाताओं की योग्यताएं मतदाता होने के लिए 18 वर्ष की आयु प्राप्त होनी चाहिए और वे भारत का नागरिक होना चाहिए। और सदस्यों की योग्यताएं वे भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कार्यकाल राज्य विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षीय होता है, किंतु राज्यपाल द्वारा इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। संकटकाल की घोषणा होने पर 1 वर्ष के लिए संसद इस अवधि को बढ़ा भी सकती है, परंतु यह बढ़ी हुई अवधि अधिक से अधिक संकट काल की समाप्ति के 6 माह बाद तक हो सकती है। नेक्स्ट है विधान परिषद स्थिति। राज्य के विधानमंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहा जाता है। इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। वर्तमान समय में विधान परिषद भारतीय संघ के केवल 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। सदस्य संख्या संविधान में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य को विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, परंतु साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी दशा में उसकी सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है गठन। विधान परिषद के गठन के लिए निम्न 5 आधारों का सहारा लिया जाता है। 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य राज्य के ऐसे अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो माध्यमिक पाठशाला या इससे उच्च शिक्षण संस्था में कम से कम 3 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हों। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनयन राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से किया जाता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि जो है रखते हों। सदस्यों की योग्यताएं विधान परिषद की सदस्यता के लिए आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल विधान परिषद एक स्थायी सदन है। पूरी विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रति 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं और उनके स्थान पर नए निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी सीटें।
लोकसभा में सीटें, राज्यसभा में, विधानसभा में और विधान परिषद में सीटें यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय। न्यायाधीशों की संख्या, एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के आधार पर की जाती हैं। योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो अथवा राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। कार्यकाल तथा महाभियोग। साधारणतः सर्वोच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर आसीन रह सकता है। इसके अतिरिक्त सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर संसद के द्वारा 2/3 सदस्यों के बहुमत से न्यायाधीश को उसके पद से हटाया भी जा सकता है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला संशोधन हुआ 1951 में। इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 7वां संशोधन 1956 में। इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, व, स और द वर्गों में विभाजन जो था वो समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। 12वां संशोधन 1962 गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 27वां संशोधन 1971 में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्यों असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की भी स्थापना की गई। नेक्स्ट है 36वां संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 42वां संवैधानिक संशोधन, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ विद्वानों द्वारा इसे लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा भी दी गई है। इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस संशोधन द्वारा इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य भी निश्चित किए गए थे। इसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि की गई। यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों में। संसद द्वारा दिए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। नेक्स्ट संशोधन है 44वां संशोधन, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1976 संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जिसे पहले बढ़ा दिया गया था। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकेंगे, लेकिन पुनः विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यता स्वीकार करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श देते हैं। आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकेगा, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं, बाहरी अशांति के आधार पर। घोषणा के 1 माह के भीतर संसद के विशेष बहुमत से उसकी स्वीकृति आवश्यक होगी। 52वां संशोधन 1985, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत जो मेन काम हुआ था वह हुआ था 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके द्वारा राजनीतिक दल व दल पर कानूनी रोक लगाई गई थी। 55वां संवैधानिक संशोधन, ये 1986 में हुआ। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य का दर्जा दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को। नेक्स्ट है 56वां संशोधन 1987 में हुआ। इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा दमन व दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई। 61वां संशोधन 1999, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु रखी गई 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट है 71वां संशोधन 1992 में ये हुआ है। 3 और भाषाओं जिनमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कर दिया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन 1992, संविधान में एक नया भाग 9 तथा एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वां संवैधानिक संशोधन 1993, संविधान में एक नया भाग 9 क और एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची जोड़कर शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है 84वां संवैधानिक संशोधन 2001 में हुआ। लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या में सन 2026 तक कोई छेड़छाड़ नहीं करने संबंधी 84वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया गया है। नेक्स्ट है 91वें संवैधानिक संशोधन 91वां विधेयक, यह है 2003।
इसमें दल बदल विरोधी कानून में संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त ये प्रावधान भी किया गया कि केंद्र और राज्य सरकारें अपने अपने मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा की सीटों के 15% से ज्यादा नहीं कर सकती। 92वां संवैधानिक संशोधन विधेयक 2003, इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है ये बताया गया है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताया गया है 3:2। केसरिया, सफेद, हरा रंग, नीले रंग का चक्कर 24 तिलियों वाला अशोक चक्कर, ये है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। राज चिन्ह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति, यह है हमारा राज चिन्ह। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत सरकार द्वारा। मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि, यह हमारा चिन्ह है। राष्ट्रगान है जन गण मन। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में से गाया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, आनंद मठ से लिया गया है। 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से गाया गया। राष्ट्रीय पंचांग जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ शक संवत चैत्र 365 दिन, ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। राष्ट्रभाषा है हमारी हिंदी। राष्ट्रीय पर्व है हमारा स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को सेलिब्रेट होता है। गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। गांधी जयंती जिसे 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ, पैंथर, टाइग्रिस, लियाइनस। राष्ट्रीय पक्षी मयूर है। पाबो क्रिस्टेटस जिसे कहा जाता है, 1972 से इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, नीलंबो, न्यूसिफेरा। राष्ट्रीय खेल हॉकी। राष्ट्रीय वृक्ष बटवृक्ष बरगद का पेड़। राष्ट्रीय फल आम। पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। राष्ट्रीय ग्रंथ गीता। राष्ट्रीय नदी गंगा। राष्ट्रीय अभिवादन नमस्कार और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए होंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।